रेलवे वित्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटी और हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जो हमारी पीवाई के प्रश्नों की सीरीज चल रही है और उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती है 62 और आज का जो पेपर होने वाला है वो पेपर 4/9/2023 की द्वितीय पाली का ये पेपर होने वाला है। तो आज की पाली में जो जीके के 25 प्रश्न पूछे गए थे वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर कराने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न है, गुआ और नुआ मुंडी खदानें भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो बताओ ये खदानें कहाँ पर पड़ती हैं भारत की? पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो गुआ और नुआ मुंडी खदानें हैं, ये भारत के झारखंड राज्य में स्थित हैं। पहले का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष क्या है? तो बताओ क्या है वित्तीय वर्ष? 2 का आंसर आपको बताना है। 2 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो वित्तीय वर्ष सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला वर्ष है। 2 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि संविधान आदेश विधेयक 2022 दिसंबर 2022 में पारित किया गया था, वह और यह किस राज्य से संबंधित है? तो बताओ इसका संबंध कौन से राज्य से हो जाएगा? 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 3 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हो जाता है। 3 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से उस कुचिपुड़ी नर्तक या नर्तकी की पहचान कीजिएगा जिसे वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो बताओ किसे मिला था 2022 में पद्मश्री पुरस्कार है कुचिपुड़ी नृत्य के लिए? 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये मिला था पद्मजा रेड्डी को। 4 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने डॉट डॉट में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो कौन से महीने में ये बुद्ध पूर्णिमा मनाती है? 5 का आंसर आपको बताना है। तो बुद्ध पूर्णिमा ये बैसाख के दिन मनाई जाती है। 5 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 6 कि निम्नलिखित में से कौन सी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है? तो बताओ कौन है अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा? 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 6 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो बर्मी हो जाती है अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा। सॉरी, बर्मी नहीं, दरी होती है अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा। 6 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 7 नंबर का प्रश्न 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? तो बताओ ये आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? मंदिर प्रवेश 1927 में। 7 का आंसर आपको बताना है। 7 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो ये आंदोलन शुरू किया गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा। 7 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने गोविंद सागर किस राज्य में स्थित है? तो बताओ कहाँ पर स्थित है गोविंद सागर? 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। 8 के 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये हो जाता है गोविंद सागर बांध हिमाचल प्रदेश में। 8 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं? तो बताओ कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हो जाते हैं पंडित रविशंकर? 9 का आंसर आपको देना है। तो इनका संबंध हो जाता है सितार से। 9 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि अरब सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है? तो बताओ कौन से महासागर का विस्तार है अरब सागर? 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये हो जाता है हिंद महासागर का। 10 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक आयाम है? तो बताओ कौन है सूक्ष्म वित्त संस्थानों का आयाम भारत में? 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है।
तो ये हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच। 11 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे। तो बताओ कौन से घराने से संबंधित हो जाते हैं शंभू महाराज। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो शंभू महाराज का संबंध वो लखनऊ घराने से हो जाएगा। 12 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने कि बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये सांची का स्तूप हो जाता है। 13 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन कराता है। तो बताओ कौन कराता है भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव। 14 का आंसर क्या हो जाएगा। 14 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये निर्वाचन आयोग। 14 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 15 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। तो बताओ कब हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। 15 का आंसर आपको देना है। तो 1761 में लड़ी गई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। 15 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है आपके सामने अनटचेबल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो बताओ किसने लिखा है ये अनटचेबल उपन्यास है। 16 का आंसर क्या हो जाएगा। 16 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इस उपन्यास को मुल्कराज आनंद ने लिखा था। 16 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो बताओ नटवरी का संबंध किस नृत्य से हो जाएगा। 17 का आंसर आपको बताना है। 17 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो नटवरी नृत्य का संबंध है वो कथक से हो जाएगा। 17 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियमों में से एक है। यह स्टेडियम किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित है ये बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्टेडियम है उड़ीसा में स्थित है। 18 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निर्देशक सिद्धांतों को मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है। बताओ कौन है इस वर्गीकरण का हिस्सा। 19 का आंसर आपको बताना है। 19 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो सत्तावादी इस वर्गीकरण का हिस्सा नहीं हो जाता है। चौथा ऑप्शन 19 का देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर अपना पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप खिताब जीता। तो किस देश ने जीता था। 20 का आंसर क्या हो जाएगा। 20 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा दक्षिण कोरिया। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से सीता एन इलुस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताओ ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। 21 का आंसर आपको बताना है। 21 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो सीता एन इलुस्ट्रेटेड रिलेटिंग ऑफ द रामायण इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हो जाते हैं देवदत्त पटनायक। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। 22 नंबर का प्रश्न है आवर्त सारणी के समूह एक की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने के कुछ सेकंड के भीतर धूमिल हो जाती है। तो बताओ कौन सी धातु। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 22 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये हो जाती है सोडियम। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है कि मेघालय की डॉट डॉट जनजाति का सात मस्तिही या विजय नृत्य जनजाति के प्रमुख नृत्यों के दौरान किया जाने वाला एक प्राचीन युद्ध नृत्य है। तो बताओ मेघालय की कौन से जनजाति के द्वारा ये सात मस्तिही या विजय नृत्य होता है। 23 का आंसर आपको बताना है। 23 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये नृत्य खासी जनजाति के द्वारा किया जाता है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
24 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि पुरुष हैंडबॉल खेल में बॉल का भार कितना होता है। तो बताओ कितने ग्राम होता है हैंडबॉल का भार। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 24 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये बार 425 से 475 ग्राम के बीच में होता है। 24 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने की स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रकाश में देखने की क्षमता और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो बताओ इसके लिए कौन सा विटामिन आवश्यक हो जाएगा। 25 का आंसर आपको बताना है। 25 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसके लिए विटामिन ए आवश्यक हो जाता है। 25 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।